Okay, so hello and welcome to MSc classes. My name is Surender. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे 12.2. सबसे पहले 11th क्वेश्चन को देख लेते हैं. इसमें क्या है? A car has two wipers which do not overlap each other. आपको पता है वाइपर क्या होते हैं? इस तरह से आपके पास यस सर। फ्रंट वाला इस तरह से आपका शीशा होगा, उसको वाइपर हो गए. वाइपर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा नीचे, ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा. ठीक है, ये भी वैसे ही जाएगा, फिर आएगा, ऐसे जाएगा, फिर साफ करेगा. ठीक है, और ये बोलता है कि इनकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितनी आ जाएगी? अगर इसको हम मिला दे यहाँ से तो ये सेक्टर बन जाएगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो. यस सर, बन जाएगा। हाँ, तो फिर सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ. और यहाँ का जो एंगल है वो दिया है, इसका एंगल दिया है 115 डिग्री. वेरी सिंपल. थीटा इज 115 डिग्री एंड रेडियस इज 25 सेंटीमीटर. आपको जल्दी से इसका आंसर कैलकुलेट करना है, और जब आंसर आ जाएगा आपका उसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा ताकि दोनों का आ जाए. ठीक है, जल्दी से करके बताइए आंसर. विजिबल है ये जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे? आया भाई, आंसर आया चुप रहो, है? चुप रहो यार। ये कौन है भाई? बोलो भाई, आंसर बताओ. 115 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू इसमें नहीं बोली लेने को, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? 25 इंटू 25. जल्दी से आंसर बताओ. अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से बोलिए. आंसर आया कि नहीं आया? जल्दी. आ गया सर. क्या आया आंसर? सर 158,125 अपॉन 126. हर्ष, अब ये बोलेगा सेम है. इस आंसर को मैच किया आपने मल्टीप्लाई करके, क्या आंसर आया? (12.2). हम कर रहे 11th क्वेश्चन. इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या यही आंसर है आपका? यस सर. ठीक है, फिर हर्ष का नहीं आया? हर्ष तो पता नहीं कहाँ चला गया. अब ये चैट पे आ जाता है हर्ष. जब इससे क्वेश्चन का आंसर पूछो फिर ये बात नहीं करता. आगे सर झूठ बोलता है. चलो अगला देखो. ये सिर्फ आपको कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है. 115 और 360 कैंसिलेशन भी होगी इसमें, उसके बाद सीधा आंसर आ जाएगा. सिंपल था क्वेश्चन. और सबसे बड़ी बात, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना. जब आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा. ठीक है. 12th क्वेश्चन.
To warn ship for underwater rocks, a lighthouse spread red colored light over a sector of angle 80 degree. मतलब क्या है कि समुद्र में अंडर वाटर रॉक्स उनसे बचने के लिए लाइट हाउस ने वहां पे रेड लाइट स्प्रेड की। इस तरह से, किस फॉर्म में बोले इसने? सेक्टर की फॉर्म में। तो इस तरह से उसने रेड लाइट स्प्रेड की, तो ये बन गया सेक्टर। लाइट हाउस ने ये बताया कि इस एरिया से शिप ना आए बिकॉज यहाँ पे नीचे पत्थर है। तो इसको रेड सिग्नल जो दिया वो सेक्टर की फॉर्म में दिया और 80 डिग्री एंगल के साथ दिया। 80 डिग्री एंगल के साथ दिया और इसका डिस्टेंस था 16.5 किलोमीटर। तो आंसर भी किलोमीटर में आएगा और रेडियस होगी 16.5 किलोमीटर। क्या फॉर्मूला यूज होगा इसमें? Sir, pi upon 360 degree into pi r square. Sorry, theta upon 360 थीटा अपॉन 360। जल्दी से निकालो भाई इसका आंसर। 80 अपॉन सेक्टर का एरिया लगेगा इसमें, तो लिख लेना आपने। देयरफॉर द एरिया कौन सा लग जाएगा इसमें? सेक्टर एरिया लगेगा इसमें, ठीक है, सेक्टर एरिया, क्योंकि ये सेक्टर की फॉर्म में बन रहा है। 80 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इसमें दी है 3.14 लेनी है, इंटू आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5। जल्दी से आंसर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगी। करिए कैलकुलेट जल्दी से। 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। चाहे तो आप इसको डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, तो वो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और आंसर मुझे बताइए जल्दी से। क्या इसका आंसर इतना आया आपका? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्या आपका इसका आंसर 189.97? 2 मिनट। अच्छा, करिए करिए, आराम से करिए। आज ज्यादा काम आपका है, क्योंकि अब क्या है, क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम हो चुके हैं। सानिध्य जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्वागत है आपका सर आ रही है। क्लासेस पे। थैंक यू सर। भाई हमने 11th और 12th क्वेश्चन कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर आ रही है। तो ये 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तक आप 11th देख लो। 11th में क्या बोला गया है? अ कार हैज 2 वाइपर्स। आपको पता है कार के फ्रंट में यहाँ पे मान लो वाइपर लगे हैं इस शीशे में, इस तरह से, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा? ऐसे साफ करेगा फिर वापिस आएगा, ऐसे साफ करेगा फिर यस वापिस सर। आएगा। तो ये सेक्टर एरिया बनाएंगे, ठीक है। तो ये यस सर। बोलता है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। तो क्या एक का एरिया निकाल देंगे? इसका एंगल दिया है यहाँ का 115 डिग्री, तो 115 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। इसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है, तो 25 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? 2 है।
2 है तो दोनों का आ जाएगा आपका, और इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा 158125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो हम आर दिया है सर हमारे को, है, आर कौन से वाला? फर्स्ट वाले में, 11th वाले में। फर्स्ट वाले में आर का मतलब यही है, आर इसमें जो ब्लेड की लेंथ होगी वही रेडियस होगी, ऐसे होगी ना वो ब्लेड, ऐसे जाएगी वो, ऐसे ऐसे, तो सेक्टर नहीं बना के, यस सर। वही 25 इसमें वो आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम दूसरा तो देखते आपने हैं। 25/2 क्यों किया था फिर? क्या 25/2 किया था आपने? 2 कहाँ किया था मैंने? किया था सर। 1 मिनट, सर 2 वाइपर हैं। रुक जा देख, कहाँ किया था आप बता मुझे। 1 मिनट आने दो ना, ये देखो। अच्छा, हाँ आपने मेरे वक्त तक ना 5 मिटा दिया था, फिर 2 ही रहा था वो। अच्छा एक बार ठीक है ना, वापस अंडू वाला करो तो 25/2 वो आ गया था 2। ये ऐसे। अभी देखो, ये ऐसे था। हाँ जी अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब लग गया ना बता। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यहाँ पे बोला गया है कि टू वार्न ships for underwater rocks, to warn ships for underwater rocks, यार क्या, हाँ, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to the distance 16.5 किलोमीटर। लाइट हाउस क्या करता है, अंडर वाटर रॉक्स के लिए शिप्स को वार्न करता है कि इस वाले एरिया में नहीं आना। तो इस फॉर्म में वो लाइट को स्प्रेड करता है सेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, और उसकी लाइट की जो लेंथ है वो यस सर। 16.5 है। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। डिस्टेंस उसका 16.5 है, और यहां से क्या बोलता है, ये आपको क्या करना है, 80 डिग्री का उसका एंगल दिया गया है, तो आप इजीली उसका क्या कर देंगे, यहाँ पे सीधा करके दिख गया आपको, सेक्टर एरिया लग जाएगा, क्योंकि सेक्टर की फॉर्म में इन्होंने लाइट को स्प्रेड किया है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस सर। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको साथ साथ भी करेंगे भाई, इसको समझने की कोशिश करो ताकि ये थोड़ा जल्दी हो सके और समझ भी आ जाए। तो यहाँ पे देखो 13th क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, थर्टींथ क्वेश्चन में बोलता है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। डिजाइन कौन से है, ये वाले 1 2 3 4 5 एंड 6, as shown in figure if the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस 28 होती है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा। फिर बोलता है अगर इसकी रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। सबसे पहले तो हमें सर एरिया ऑफ डिजाइन, हाँ जी बोलिए। सर, पहले वाले का आंसर क्या आया था? कौन से वाला? फर्स्ट 11th वाले का। 11 का था 11th का 158125 डिवाइडेड बाय 126। है हाँ 15812 ऐसे आ गया। यार 2 से चलो मल्टीप्लाई आप कर करो दिया सर। आपने। यस सर। मेरे तो आ रहा है 14425/21। मेरे तो कट रहा है कितना कितना अपॉन? 21। यार मैं करके दिखाता हूँ, देखो 115 था डिवाइड बाय 360 360 इंटू 22/7 इंटू 625 कर लो। 625, चलो 625 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या ये चाहिए, आएगा अगर ये कैंसिल कर देते 130। हो 5 2 जा 10, 5 यस 3 सर। जा 15। ठीक है, 132। नीचे क्या आ जाएगा,
5 132 7 35, 2 से 10, फिर क्या होगा 11 36, ठीक है। अब जब हम यस सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये फिर कट जाएगा, तो 18 7 से कितना होता है 126, तो नीचे तो 126 आ गया, ऊपर का भी आ जाएगा फिर। अच्छा सर मैं करता हूँ एक और बार, रुको। ठीक है ना, अब करते रहना। अभी आगे का देखो, ये बहुत सिंपल है, करके दे दिया मैंने, वीडियो को दोबारा देख लेना। यहाँ पे सिर्फ अब आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी कट इसी तरह से होगा और आंसर भी आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, नहीं तो ये नहीं आएगा फिर। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि आपको एरिया ऑफ डिजाइन निकालना पड़ेगा। आपको एरिया ऑफ डिजाइन निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ डिजाइन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे और सेंटर पॉइंट के साथ आप इन सब को मिला देंगे, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट थोड़ा साइड में हो गया हमारा, इसको हटा दो, जो जहां पे आ रहा है सेंटर पॉइंट वो अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको इधर मिला दो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जो मैं कर रहा हूँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है है सर। ओके। तो यहाँ पे एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ लिखा है इक्वल डिजाइन्स, तो इक्वल डिजाइन का मतलब ये वाला जो एरिया, ये और ये भी इक्वल होगा। तो ये अगर इक्वल होगा, यहाँ पे कल ही हमने सीखा था कि एंगल कैसे निकालते हैं, पूरा एंगल 360 होगा, तो किसी एक का एंगल कितना होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइड बाय 6। सो थीटा विल बी 360 डिवाइडेड बाय 6, थीटा विल बी 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए। अर्श, आवाज आ रही है? थीटा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो हम कैसे कर सकते हैं सानिध्य? सर हम फिर एरिया ढूंढेंगे एक का, मतलब इसका एक का, एरिया निकलेगा बिल्कुल हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करेंगे, इस वाले में मान लो हम लगा देते हैं फॉर्मूला, तो हम इसका एरिया, इसका एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। सर एक चीज पूछूं? हाँ जी। सर ये हमें इस बाहर का जिसमें ट्रायंगल बना है ये भी लेंगे या ये एक्सक्लूडेड होगा? किसमें? ये जो ब्लैक कलर के ट्रायंगल्स नहीं बने हुए, हाँ, नहीं 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 ये भी नहीं हम नहीं लेंगे? यार ये कुछ नहीं है, ये वाला ऐसा है बिल्कुल, शेडेड है ये। सर अच्छा हम अच्छा। 6 का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे ना। मतलब हम मल्टीप्लाई बाय 6 करके देखो, ये निकालना है आपको एक, और ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो सेगमेंट का एरिया निकालो सेगमेंट फिर का 6 है। सेगमेंट का निकालना है कि सेक्टर का, मतलब इसमें सेगमेंट का अरे निकालना है ना भाई, गैस? आप समझ नहीं रहे कि ये डिजाइन इस तरह से बन रहा है एक, ठीक है, एक डिजाइन इस तरह का है। तो आप क्या करो, पूरे सेक्टर का निकालो, उसमें से ट्रायंगल का लेस कर दो, तो ये एक वाला डिजाइन आ गया, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 का आ गया। नहीं समझे? तो मैं सर वही पूछ रहा था, मेरे को लगा पहले सेक्टर का ढूंढना है। तो सेक्टर का तो ढूंढना पड़ेगा यार, सेगमेंट का कैसे निकला, क्या फॉर्मूला है सेगमेंट का निकालने का? क्या बोलते, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 सेगमेंट पाई का आर। फॉर्मूला सेगमेंट का तो सर वो है, माइनस करो सेक्टर तो माइनस माइनस ट्रायंगल। करो, फिर माइनस क्या करते हैं, निकालना पड़ता है ना पहले। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा वो, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फिर इजीली यहाँ पे हो जाएगा, एरिया ऑफ वन डिजाइन इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या यहाँ तक समझ आया आपको? हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू 1.7 दी गई है, और एक बात याद रखिए, जब हमने 12th क्वेश्चन किया, क्या हमने पाई की वैल्यू 3.14 ली थी?
थी सर। यस सर। ली थी ना, तब ठीक है। अगर नहीं ली थी तो ले लेना, हमने अगर गलत कर दिया होगा 22/7 ले लिया होगा। चलो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, θ/360, पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ पे दिया है 28, तो 28 इंटू 28 माइनस, ये कौन सा वही ट्राइंगल बनेगा, जल्दी से बताइए। ये कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, याद करा करो, अगर सामने होते तो अभी मार बहुत पड़ती। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का मतलब यहाँ पे है रेडियस, रेडियस कितनी है 28 स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा थीटा कितना है 60 डिवाइड बाय 360, कैलकुलेशन फटाफट करो, 22/7 इंटू 28 इंटू 28 अब माइनस √3/4, साइड मतलब क्या यहाँ पे 28 इंटू 28। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ आपके पास कॉमन निकल के आ जाएगा। कॉमन निकल के क्या आएगा 28 इंटू 28, 28 इंटू 28, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 1/6। तो सबसे पहले तो हम कॉमन लिख लेंगे 28 इंटू 28, अंदर लिखेंगे 1/6 इंटू 22/7, सॉरी आगे है आपका माइनस √3/4, और √3 की भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। √3 की वैल्यू इसमें दी गई है, कितने लेनी है 1.7, और जल्दी से सॉल्व करके बताइए, बहुत सिंपल आपके लिए क्वेश्चन बच चुका है ये। तो 28 इंटू 28 कितना हुआ भाई? 784। अगर छोड़ भी देंगे यहाँ पे, इसको छोड़ दो, वैसे ही चलते रहो आगे। देखो 28 इंटू 28 वैसे का वैसे रखा, आगे क्या बनेगा 22 ये भी कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पे, कर सकते हैं इसको कैंसिल, 3 2 6 एंड 11, तो 11/21, 11/21 1.7/4, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 21 और 4 का, जल्दी से 84। यस सर। तो क्या बन जाएगा 44 माइनस 1.7 इंटू 21, जल्दी करिए, 1.7 इंटू 21 क्या आया 35.7, और बाहर है आपका 28 इंटू 28, तो अगर 28 को मैं 3 से करूं तो वो 84 बनता है, तो मेरा बच गया 28, अंदर क्या है 44 माइनस 35.7, जल्दी से 8 सर अंदर बचेगा 8.3/3। तो करो फिर मल्टीप्लाई, इस तरह से कुछ आंसर आएगा आपका एक डिजाइन का। ठीक है, फिर आपको 6 का निकालना है, तो 76.4 नहीं आएगा? 76 आ रहा है आपके पास? यस सर। नहीं नहीं, सानिध्य जी आप बताइए, आप हाथ से करने लगे हो। अच्छा ठीक है सर, 77 ही आएगा। 77.4। 4666 आया ये, तो 47 ले लिया मैंने, और 6 का कितना आ जाएगा, 6 डिजाइन का क्या आ जाएगा 6 इंटू 77.4, मल्टीप्लाई बाय 6 करो इसको जल्दी से, 464.4। कितना आया 464.4। मैंने सर 77.4 इंटू 6 किया। नहीं 2 पॉइंट्स तक आपको रखना ही पड़ेगा। देखो ये आएगा 464.82, अब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अगर ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और आपको दिखना भी चाहिए। ये दिख रहा है भाई, आज कोई और अलग तरीका मैंने अपनाया है इसमें, ये तरीका सही है क्या पढ़ाने का?
ठीक है सर। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे पास एक्चुअल में जो मैं व्हाइट बोर्ड से करता था उसमें डायग्राम मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से इसको करना पड़ा, पर ये भी ठीक है। चलो फिर यहाँ तक अगर समझ आ गया तो हम कॉस्ट निकालते हैं। अब देखो कॉस्ट आई है इसकी 162.54। आ गई कॉस्ट भी। यस सर। कितनी? रुपीज 162.54। नहीं, गलत है वो। एक तो सबसे बड़ी बात है यार, 164.54 नहीं बोलते, ठीक है सर। रुपीज 162. ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कम है। 162.54। हाँ, इस तरह से बोलना है, ठीक है। और सबसे 54 चलो ठीक है, पर 68 आएगा ये, ठीक है। अब यस देखो सर। क्या आएगा, मतलब लगभग ऐसा आना चाहिए। तो कॉस्ट कैसे आएगी, देखो इसमें कॉस्ट कैसे दी है कि कॉस्ट पर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है, 0.35। तो कितने स्क्वायर की निकालनी है, 464.82 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 इंटू 464.82। तो क्या आएगा आंसर, अब इसको कर लीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। सर ये जो एरिया निकला ना, मतलब हमें इसका निकला जहाँ पे डिजाइन नहीं बना हुआ है ना। हाँ, तो आपका आंसर आएगा इसका 162.68। ठीक है, 69 भी लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि 87 पे ये एंड हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 6 रखते हो, सर एक सवाल पूछूं? 77.46 आया था ये एग्जैक्टली 46, तो शायद ये एग्जैक्ट आएगा जैसे आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। तो 77.46 अगर रखते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो 4.76 आया, और मल्टीप्लाई बाय 0.35 करते हैं 0.35, तो ये 1 नहीं। आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने किया, और इसका आंसर ये होगा, इतने रुपीज उसकी कॉस्ट आएगी डिजाइन बनाने की। अब कोई भी क्वेश्चन है आपका, जल्दी से मुझे पूछिए। सर एक सवाल था। हाँ जी। सर सेक्टर माइनस ट्राइंगल करेंगे तो हमारे पास तो वो एरिया नहीं बचेगा जहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल बने हुए ब्लैक कलर के। हाँ हाँ हाँ, डिजाइन है, डिजाइन ट्राइंगल नहीं है ये, ट्राइंगुलर डिजाइन, इस तरह का जो भी। डिजाइन है। हाँ जी सर, तो ये एरिया नहीं बचेगा, फिर हमने कैसे मतलब इसमें? हाँ, तो ये एरिया हमने मल्टीप्लाई भी तो किया 6 से, तो 6 का नहीं आ गया पूरा, 2 3 4 5 6। पर हमें एरिया तो अंदर ये ब्लू वाले पार्ट का नहीं निकालना था। वो डिजाइन का बोला गया है। ये तो बना हुआ नहीं है, तो इसमें क्या बना रहे थे? अरे बना कौन रहा है भाई, इसका एरिया निकालना है कि ये वाला जो डिजाइन बना है ना, जिस एरिया में, एक ये वाला है, एक ये वाला एरिया है, एक ये वाला यस एरिया, यस यस सर। इनका एरिया निकालना है। एक और मिनट। एरिया क्यों निकाला हमने, इसका एरिया हमने इसलिए निकाला ताकि हम इसकी कॉस्ट निकाल सके, कॉस्ट। देखो ना, मेरी बात सुनो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो थी वो थी कितनी, 0.35 है ना रुपीज। अब आप सोचो कि 1 कितनी है, तो अगर जितना है उसका एरिया आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.35 करेंगे तो पूरे का आ जाएगा। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो बताइए। आगे। सबको आ गया? आ गया सर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। सानिध्य समझ आया ये ऐसे झूठा ना तो नहीं है? आगे सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मैं तब तक साफ करता हूँ इसको। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये इधर सिंपल क्वेश्चन है।
दिखा? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया है? पी, तो ध्यान रखना। ऑफ रेडियस आर दिया है, कैपिटल आर, इज, तो आपको क्या निकालना है? सेक्टर एरिया निकालना है। तो इसमें से कौन सा होगा सेक्टर एरिया? पहले वाला नहीं हो सकता, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। आंसर बताओ। तो थीटा यहाँ पे पी है, 360 नीचे होना चाहिए और इधर होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, इस तरह का आंसर होना चाहिए। सर पर ये दिया ही नहीं और नेट पे आंसर डी दिया है, डी कैसे आ सकता है? क्या नहीं दिया? ऑप्शन दिया नहीं और नहीं ये ऑप्शन सर है, नेट ये पे मुझे देख रहे लग हैं रहा है आंसर। मैंने आर लिखने में गलती कर दी है। आर ये छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए था। नहीं सर वो तो ठीक है ना, पाई आर हाँ आर स्क्वायर ही ये आएगा हर ना, पी जगह बड़ा अपॉन है। 3। नहीं नहीं, आंसर इसी में से होगा, आर बड़ा होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि सारे रेडियस। बड़े हैं वो तो ठीक है ना। वो ठीक है, देखो पर फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, सेकंड वाला नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज 2 पाई आर, तो 2 पाई आर करके तो हम निकाल ही नहीं सकते। एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ भी 2 पाई आर, ये भी नहीं निकलेगा, तो बचा लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन पी अपॉन 720 जिसमें पाई 2 आर पाई स्क्वायर है। आर स्क्वायर है, तो 2 से ये कैंसिल होके 360 बन जाएगा, तो आपका आंसर बन गया 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए डी इसका आंसर होगा। समझ आया आप लोगों को? सानिध्य, समझ आया अर्श? मुझे आ गया। यस सर, आ गया। अर्श, सिंपल था ये तो। नहीं 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 नहीं, तुम डिजाइन करने लगे हैं। चलो अर्श ने भी मैसेज कर दिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। बस सर दिल दुल बनाने लग गए तुम, हैं लग गए तुम अपने काम में, है ना, फिर से। चलो भाई 12.3 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन PQ इज 24। PQ कहाँ पे है? दिस इज 24, सिंपल है, जल्दी करिए। 24 सेंटीमीटर एंड PR इज 7 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई यहाँ पे इस तरह का सर्कल हो और उसमें डायमीटर हो, उसमें क्या हो, और उसी डायमीटर से अगर हम इस तरह से एक लाइन खींचे, फिर उसी लाइन को हम इधर मिला दे, तो यहाँ पे हमेशा जो एंगल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको फिर भी याद नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आपको। आपने कुछ थ्योरम इस तरह से पढ़ी होगी लास्ट ईयर 9th में कि यहाँ पे एंगल जो है वो 180 का बनता है, पर ये भी पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? फिर उसका हाफ बनेगा, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से यस जो सर। डायग्राम था, अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा, सिंपल ऐसा था। यहाँ से मान लो, सॉरी, समझ आ गया तो मैं हम आगे बढ़ते, फिर हम नहीं करेंगे ये सारा कुछ ड्रामा। यस सर आगे बढ़ो। नहीं, तीनों का आएगा तो इस तरह से दिया होता था। सर प्रश्न मत करिए। क्या? प्रस्थान आगे बढ़िए, मतलब आगे बढ़ना है, चलो ठीक है। तो इस तरह के डिजाइन से आपको समझ आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे ये वाला निकल जाएगा। तो जल्दी से लगाइए, तो क्या बन जाएगा? QR स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो इट विल बिकम QR स्क्वायर इक्वल्स टू 576 होता है आपका 24 का, 49 इसका होता है। 576 और 49 नॉट 15, फिर 625 आएगा, और QR आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो ये अगर 25 है तो
पूरा डायमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 25, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी? रेडियस आ जाएगी आपकी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो होता है ये 576 है प्लस ये 49 है, जब ऐड करेंगे तो ये 625 आएगा। 625 का रूट जब निकालोगे यहाँ पे 625 का तो 25 आएगा। ठीक है, तो रेडियस 25/2। अब शेडिड एरिया कैसे निकालेंगे? कौन बोलेगा? एरिया ऑफ सर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओ माय गॉड, शेडिड एरिया देखना ध्यान से, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल। सेमी सर्कल का क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब हमने सेमी सर्कल कौन सा लिया? ये वाला, तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज ये 90 डिग्री वाला है, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना आएगा इसमें? 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 इंटू बेस हमारा 7 है, हाइट हमारी 24 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 84 बन गया। माइनस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से करिए, 22 इंटू 625 अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 ज़ा 56। जल्दी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये भी कट जाएगा 28 और ये 11, फिर करिए 625 625 5 7 8 6, तो ये बनेगा 6875 मल्टीप्लाई जब करोगे 11 और इसको डिवाइडेड बाय 28 माइनस 84। अब एलसीएम निकालिए, इधर आओ, लेफ्ट कॉर्नर में आओ, 28 ऊपर बनेगा 6875 माइनस 84 के साथ मल्टीप्लाई होगा 28, तो जल्दी से करिए 6875 माइनस 84 और इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आता है? जल्दी देखिए, 84 मल्टीप्लाई बाय 28 2352 डिवाइडेड बाय 28, तो जो आएगा आपके पास वो आंसर होगा। तो जल्दी से करिए, 6875 माइनस 2352, 4523 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप डिवाइड करते रहना, ये आपका आंसर होगा 161.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट का सिर्फ आप सुनो, फिर आप खुद करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। नेक्स्ट का जो होगा वो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे? ये वाला हमारे पास डायग्राम है नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसमें क्या करोगे? दिस इज द बिगर सेक्टर, दिस इज द बिगर सेक्टर एंड रेडियस ऑफ दिस बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर 14, ठीक है, एंड दिस वन इज द स्मॉलर माइनस वन इज द स्मॉलर, तो दोनों का थीटा 40 डिग्री रहेगा। बिगर सेम माइनस फॉर्मूला लगेगा, रेडियस R1 ले लो आप बड़े वाली, R2 ले लो छोटे वाली, फिर आपने बिगर माइनस स्मॉलर सेक्टर करना है, उससे आपका एरिया आ जाएगा शेडेड वाला। क्या हो सकता है ये क्वेश्चन? रेडियस दिया है इसने, रेडियस दिया है बेटा, बड़े वाले का ये दिया है, छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कोसेंट